जब पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय हैदराबाद में हिंदुओं पर कहर बरपाया जा रहा था। निजाम ने भारत से अलग होकर एक इस्लामिक देश बनाने का सपना देखा और उसी सपने के लिए राजक नाम की एक खूनी फौज बनाई गई। इस फौज ने मंदिर तोड़े, मासूम बच्चों को मारा और माताओं से उनके नवजात बच्चों तक का टैक्स वसूला गया। औरतों की इज्जत सरेआम छीनी गई, उन्हें बिना कपड़ों के नचाने पर मजबूर किया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। गांव की बच्चियों तक इस दरिंदगी से नहीं बच सकी, जिन्हें इंसान नहीं सिर्फ शिकार समझा गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। देश के कई हिस्सों में जब किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसे एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है और उसी खुशी को मनाने के लिए उस गांव में भी जश्न मनाया जा रहा था। मगर तभी एक दरिंदा वहां आता है और वो बच्ची को उठाकर ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि अब ये किसी की नहीं रही। लेकिन गांव वाले चुप नहीं रहते, सब मिलकर उसका विरोध करते हैं और उसे खदेड़ देते हैं। वो जाते जाते धमकी देता है कि देखना, कुछ ही देर में ये गांव जलकर राख हो जाएगा। तब थोड़ी ही देर में कासिम अपने साथ दर्जनों खूनी दरिंदों को लेकर गांव पर हमला कर देता है। वो सबसे पहले वहां के सभी पुरुषों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वो खुलेआम ऐलान करता है कि अब इन औरतों के पति नहीं रहे तो ये अब तुम्हारी है, उनके साथ जो करना है करो। इसी अफरा तफरी में वो मासूम बच्ची भी उनके साथ कैद होकर चली जाती है। इन अमानवीय घटनाओं को एक जाबाज पत्रकार अपनी कलम के जरिए बाहर की दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसकी न्यूज हैदराबाद के बाहर कई शहरों में पढ़ी जाती है और आखिरकार एक कॉपी पटेल जी तक भी पहुंचती है। अब पहली बार उनके हाथ में ठोस सबूत होता है कि हैदराबाद में किस हद तक दरिंदगी का खेल खेला जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर कासिम तक पहुंचती है वो भड़क जाता है। एक सभा में वो आग उगलता है कि हमारे ही बीच कुछ गद्दार छिपे हैं जो हमारी ही जमीन से हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, उन्हें खत्म करना होगा। राजक नाम के कई कट्टरपंथी उस पत्रकार को खोज निकालते हैं। पत्रकार उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान नहीं थे जिनके भीतर इंसानियत मर चुकी थी। उनके जरिए पहले उसका हाथ फिर गर्दन काटा जाता है। उसके छोटे भाई को भी वहीं अंजाम दिया जाता है ताकि कोई और उनके खिलाफ कलम ना उठा सके। इन हैवानियत को देखकर 3 हिंदू नौजवानों के दिल में बगावत की चिंगारी भड़क उठती है। वो फैसला करते हैं अब अगर निजाम को रोका नहीं गया तो बर्बादी थमेगी नहीं। कई हफ्तों की तैयारी के बाद वो तीनों मुस्लिम वेशभूषा में निजाम के काफिले के पास पहुंच जाते हैं। एक दिन जब मौका मिलता है तब उनमें से एक बम फेंकता है, लेकिन बम निशाने पर नहीं लगता। निजाम बच जाता है, पर वो युवक वहीं पकड़ा जाता है और भीड़ उसे घसीटते हुए मौत की सजा दे देती है। लेकिन उसके 2 भाई किसी तरह जान बचाकर भाग निकलते हैं। पकड़े गए युवक को कासिम के सामने पेश किया जाता है, जहां उसे घंटों तक बेरहमी से पीटा जाता है। उसके शरीर पर से कपड़े हटाकर यह जानने की कोशिश की जाती है कि वो कौन है। तब पता चलता है कि वह एक हिंदू है। तब मार से बेहाल उस युवक को प्यास लगती है, लेकिन वे लोग तो एक मटके में पेशाब करके जबरदस्ती उसे पिलाते हैं और फिर उसका गला काटकर उसे मौत के हवाले कर देते हैं। इस घटना से कासिम को अंदेशा हो जाता है कि अब हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा और कभी भी खुला विद्रोह हो सकता है। इसी डर से वह निजाम को चेतावनी देता है कि युद्ध की तैयारी अब भी से शुरू कर देनी चाहिए। निजाम तुरंत पाकिस्तान से गठजोड़ करता है और उन्हें 200 करोड़ से ज्यादा की मदद भेजता है ताकि अगर भारत हमला करे तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से हमला कर सके। साथ ही वह भारत से हथियार भी मंगवाने लगता है और समुद्री रास्तों से हथियार लाने के लिए एक पोर्ट तक खरीद लेता है। जानता है कि अगर भारत की सेना सामने आई तो मुकाबला कर पाना आसान नहीं होगा, इसलिए कासिम खुद पटेल जी से मिलने जाता है और कहता है हमें अपना अलग देश बना लेने दीजिए, आप बीच में बताइए। पटेल जी शांत स्वर में जवाब देते हैं कि तुम्हारे राज्य में भारत के करोड़ों नागरिक रहते हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से हैदराबाद अलग नहीं हो सकता। हमें पता है कि तुमने पाकिस्तान से सांठगांठ की है और हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। कासिम धमकी देता है कि अगर आपने हमला किया तो हम हैदराबाद में रह रहे हिंदुओं को एक ही रात में खत्म कर देंगे। इस पर पटेल जी संयम से जवाब देते हैं कि परिवार तुम्हारा भी है, तुम्हारे निजाम का भी है, उनका क्या होगा। इसके बाद पटेल जी नेहरू जी के पास जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि अब हमला जरूरी हो गया है। पहले नेहरू जी कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर पहला वार नहीं किया, लेकिन पटेल जी कहते हैं तो क्या हम तब तक इंतजार करें जब तक वो पहला वार करें। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद नेहरू जी मान जाते हैं और उसी रात इंडियन आर्मी को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया जाता है। जैसे ही निजाम को इसकी भनक लगती है तो वो अपने साथियों को लेकर हिंदुओं पर आखिरी बार हमला करने निकलता है।
लेकिन अब हालात बदल चुके थे और हिंदू भी तैयार थे। इस बार हजारों की संख्या में राजक मारे जाते हैं और गांवों में अत्याचार का अंत होने लगता है। अगले दिन भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल होती है और अब निजाम के अंत की गिनती शुरू होती है। जो जहां जहां छिपे होते हैं उन्हें सेना ढूंढ ढूंढ कर खत्म करती है। आम लोग भी अब सेना की मदद करने लगते हैं। कुछ ही घंटों में राजकों की ताकत बिखरने लगती है। निजाम पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन पाकिस्तान अब दूरी बना लेता है और कोई ठोस जवाब नहीं देता। इस बीच न सिर्फ भारतीय सेना रजकों को खत्म कर देती है, बल्कि बहुत सारे मुस्लिम नागरिक भी अब खुलकर रजाकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिरकार निजाम को झुकना पड़ता है और वो रेडियो पर लाइव आकर ऐलान करता है, अब हैदराबाद भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार का शासन होगा। ये सुनकर पूरे देश में जश्न का माहौल बन जाता है और हर कोई सरदार पटेल को धन्यवाद देता है, जिनकी रणनीति से यह संभव हो पाया। और इसके बाद फिल्म एंड होती है। दोस्तों, हमें नहीं मालूम कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो कितना सच है, लेकिन आपको कुछ कहना है तो अपनी राय कमेंट में बता सकते हो। हम अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।